नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सेशन अच्छा कंप्लीट हुआ, हाईली वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट हुआ। दोनों तरफ की मूव्स देखने के बाद अल्टीमेटली हम पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए। और अगर मैं इन स्टॉक्स की बात करूं जिनके ऊपर मैं रोज आपके साथ अपना व्यू शेयर करता हूं, सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि डिप के ऊपर इसमें बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी सही रहेगी, और नीचे मैंने 230 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रहने के लिए बोला था। हम वहाँ तक गए भी, ऑलमोस्ट वहाँ तक 230 के आसपास गए भी कल के सेशन में, कल का मतलब फ्राइडे के सेशन में। और वहाँ से अगर देखा जाए तो हमने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई थी फ्राइडे के सेशन में। आज हम पॉजिटिव ओपन हुए और फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस तक हम गिरे और वहाँ से फिर से हम ऊपर ही क्लोज हुए हैं। तो अच्छी स्ट्रेटजी काम आई। डिप के ऊपर लॉन्ग्स में जाने की स्ट्रेटजी क्रिएट की थी हैजिंग के साथ, कि मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी होगी। अभी तक तो रिजल्ट अच्छा दे रही है। अब यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जिसको फ्रेश लॉन्ग्स लेने हैं वो 240 तक का वेट करे। 240 के ऊपर ऐड कर लीजिए बाइंग साइड पर फ्यूचर्स को, और साथ में हैजिंग के लिए आप एट द मनी पुट बाय करके एक ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ी सी रेजिस्टेंस 243 के आसपास दिखेगी। एक बार 243 क्रॉस हो गया तो हम फिर से 250 की टेरिटरी की तरफ चल देंगे। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए, आईटीसी में मैंने क्या कहा था आपको। देखिए, मैं जब यहाँ पे था एक बार, तो आप सभी जो मुझे देख रहे हैं मुझे कहते होंगे कि क्या ट्रेड मैंने दिलवा दिया। मैंने 215 की पुट बाय करा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी जब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे मुझे नहीं लगता क्या था कि हम 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे, लेकिन हुई तो हम ट्रैप हो गए। 215 की पुट हमारे पास प्लस थी और साथ साथ में फ्यूचर्स प्लस था। और देखिए, हमें गिरावट कहाँ तक देखने को मिली। हम 200 तक के प्राइसेस, हमने 202 तक के प्राइसेस भी देख लिए थे। उस टाइम हम कह सकते थे कि हमें 3 से 4 रुपए का लॉस हो रहा था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो देखिए 226, यानी जो हमने पुट में पैसे दिए उसके कंपैरिजन में हमें फ्यूचर्स में कितना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि एक जंप 230 के तक दिख सकता है। 230 के ऊपर एक बार आप अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए और फिर वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी रखिए। फिर एक गिरावट पे हम बाइंग करके चलेंगे। तो यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट जब हमें ऊपर से देखने को मिली थी, नेचुरली बात है शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, तो शॉर्ट्स ट्रैप होते हैं और वो शॉर्ट कवरिंग होती है, तो वो कंटिन्यू हो सकती है 230 तक। 230 के आसपास जाके एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए। अब उनकी बात जो नया ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए मैं ये एक एडवाइस करूंगा, आप लॉन्ग्स में रहिए, लेकिन लॉन्ग्स में कैसे रहिए? पुट सेल करके लॉन्ग्स को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हम एक बात मान के चलते हैं कि 215 का प्राइस अब नीचे की तरफ ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हम लॉन्ग्स रहते हैं थोड़ा सा अपने आप को और सिक्योर करते हुए। तो 215 के आसपास की जो पुट होगी, मैं अप्रैल एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, अब मैं मार्च एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा, उसको हम सेल करके एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर गिरावट आ भी जाती है तो हमारा नुकसान तो पहले यहां से भी, जहां हम क्लोज हुए वहां से 10 रुपए नीचे जाके शुरू होगा, और उसके बावजूद भी हमने जो प्रीमियम मार्केट से लिया हुआ है उसको भी माइनस करेंगे तो आपका एवरेज नीचे 212 213 के आसपास की आएगी। और यहां पर तो वैसे ही लॉन्ग पोजीशन लेनी बनती है। तो गिरावट पे हम यहां से तकरीबन 7 से 8% नीचे के प्राइसेस पे बाइंग करने की बात कर रहे हैं। एक तरीके से हम लॉन्ग्स ही ट्रेड कर रहे हैं लेकिन पुट को शॉर्ट करके। अब बात करते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने अच्छी आज क्लोजिंग दिखाई है। देख, कल की क्लोजिंग बिल्कुल मूविंग एवरेज के ऊपर थी, लेकिन आज की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। अब आप यहां से इसको लॉन्ग ले सकते हैं। 340 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग तभी कीजिए पॉजिटिव साइड पर ओपन हो, कम से कम 15 से 20 मिनट ऊपर बना रहे,
340 की पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। और ये वाला जो ट्रेड होगा ये मार्च एक्सपायरी का, मैं अप्रैल की नहीं, इस ट्रेड के लिए मैं मार्च एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। रीजन 340 की पुट का प्रीमियम बहुत कम होगा क्योंकि 3 दिन बचे हैं केवल एक्सपायरी के, और यहां से एक रनअप अप शॉर्ट कवरिंग आती है तो एक बड़ा प्रॉफिट आपको जनरेट हो सकता है। बाकी रिस्क आपका केवल और केवल जो आप पुट बाय करके चल रहे हैं उसके प्रीमियम का ही रहेगा। तो लॉन्ग साइड पर इसमें बने रहिए। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने नीचे के लेवल्स पे एक अच्छी बाइंग दिखी है। मैंने तो आपको 4400 के आसपास की पुट थी, वहीं से बात कर रहा था कि आप लॉन्ग रहिए। और पुट के साथ अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली होगी 44 के आसपास, 4400 के आसपास, तो एक टाइम तो हम तकरीबन अच्छे नुकसान में थे। उसका रीज़न क्या था, पुट में हमें पैसे आ रहे थे, फ्यूचर्स में पैसे लग रहे थे, और ये मान के चलिए जैसे 20 से 22 रुपये 25 रुपये एक्स्ट्रा हमें नुकसान हो रहा था। लेकिन नीचे से एक शॉर्ट कवरिंग की तरीके से एक 2 दिन में अप मूव दिखी है, और मेरे को लगता है कि अगर हमने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप 4365 को क्रॉस करते हैं और 4450 क्रॉस हो जाता है तो आप 4700 के टारगेट्स देख लेंगे, तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। बस हम अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए हैं। ये रेजिस्टेंस क्रॉस होते ही एक शार्प रिकवरी, शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और थोड़ा सा स्ट्रेंथ फिर से फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स में लौटा है, तो कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम 4450 क्रॉस करेंगे तो 4700 तक का, तो लॉन्ग्स में रहिए, शॉर्ट की बात मत करिए। सिप्ला, इसी तरीके से सिप्ला ने भी एक नीचे के लेवल से देखिए, और 767 के आसपास मैंने बोला था कि यहाँ की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मानते हैं 2 दिन गिरावट में रहे और हमें नुकसान हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन वहाँ से एक शार्प रिकवरी, और मैंने आपको कहा था कि हम 780 तक के टारगेट्स देख सकते हैं, और वो आज दिखे भी। और अगर हमने इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो आपको 800 और 810 के ऊपर तक के प्राइसेस दिख सकते हैं। तो लॉन्ग्स रहिए, आपकी पोजीशन हैज है, कोई मैक्सिमम रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है, और अपसाइड की मूव की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ब्रिटेनिया भारती थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। 530 की पुट के साथ मैंने लॉन्ग रहने के लिए बात करी थी। आज के दिन में इसको 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर हर्डल आ रही है। एक बार इसने मूव पकड़ ली 540 550 के ऊपर एक बड़ा शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। शॉर्ट मत कीजिए, हेजिंग के साथ आप लॉन्ग्स में रहिए। बजाज फाइनेंस में एक गिरावट का दौर जारी है। मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 5275 को ब्रेक करके नीचे क्लोज होगा, तो उसी के बाद अगर क्लोज होगा तो नेगेटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव नहीं है। हाँ, आज जरूर इसने 2 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, तो मेरा मानना है कि उसको थोड़ा से अवॉइड ही कर दीजिए। अच्छा वॉलेटाइल स्टॉक है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक तरफ मूव पकड़े तो अब हम उस तरफ ट्रेड करेंगे। अरविंदो फार्मा, देखिए अरविंदो फार्मा ने 800 से क्या बढ़िया शार्प रिकवरी दिखाई, अच्छी क्लोजिंग आई है, और एक बार अगर 860 क्रॉस हो जाता है तो 882 और 930 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, पॉजिटिव साइड पर ओपन होता है तो आपको 840 के आसपास की जो एट द मनी पुट है उसको बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रखिएगा। हम इसमें आने वाले दिनों में 860, 880 और 930 के टारगेट्स देख सकते हैं। अंबुजा ने देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में क्या बोला था कि अंबुजा ऐसा स्टॉक है, इसको शॉर्ट नहीं करना बनता। डिप के ऊपर इसमें बाइंग में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मैंने कल के दिन की में वेट एंड वॉच की स्टडी रखी थी और मैंने कहा था कि ऊपर खुलेगा तो ही हम इसको बाइंग करने के एक कोशिश कर सकते हैं, और 290 और 230 300 के टारगेट हमें दिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बोली थी कि यहाँ से एक बुलिश क्रॉसओवर भी बन रहा है, और RSI जब 75 के आसपास होगी तो हम इसको वहाँ पर शॉर्ट करेंगे कॉल बाय करके। अभी नहीं, लेकिन अगर लेना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर तो बाय ना करके आप पुट सेल करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। मेरे ख्याल से अगर आप 280 के आसपास या 290 के आसपास की पुट सेल करेंगे तो डिप पे आप बाइंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतने हाई लेवल पे बाइंग करना एक हाईली रिस्की होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप पुट के साथ लॉन्ग जाइए, क्योंकि पुट का प्रीमियम तो गलेगा ही। तो इसीलिए आप
नीचे की जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 275, 280 या 290, जो आपको अच्छा लगे वो पुट सेल करके आप लॉन्ग साइड पर पोजीशन बना सकते हैं। तो शॉर्ट नहीं करना, मैं पुट शॉर्ट करने की बात कर रहा हूं। पुट शॉर्ट का मतलब होता है कि आपका स्टॉक में होराइजन पॉजिटिव है, तभी तो आप पुट शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम फ्यूचर्स या कॉल बाय करके ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हाई पर खड़ा है फ्यूचर्स भी, और कॉल का प्रीमियम एट द मनी का काफ़ी ज़्यादा होगा और टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया। मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 23 तारीख के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।